दोस्तों, हो सकता है आज आप अपने जीवन में निराश हों, व्याकुल हों, दुखी हों, चिंतित हों, नकारात्मक विचार आपके मन में चल रहे हों, जिस कारण आप सो नहीं पाते। इस समय प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रार्थना विनतियाँ हैं, जो भी इनके फैमिली प्रॉब्लम्स है, संकट, विरोध, सताव, कर्ज़े, बीमारियाँ प्रभु ये सब कुछ लेकर जो आपके लोग बैठे हैं, यीशु मसीह आप उन्हें फ्री करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार की चिंता से और हर प्रकार के नकारात्मक बातों से बाहर निकालेंगे। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत अधिक नकारात्मक हैं या फिर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं। वे सो नहीं पाते, रात दिन बस चिंताओं में लगे रहते हैं। वो नकारात्मक विचार उनके मन में घूमते रहते हैं, वो अपने मन को उन पर लगाए रखते हैं। इसलिए आज आप हमारे साथ में शामिल होइए और प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार की चिंता से बाहर निकालेंगे। हर प्रकार के इन नकारात्मक विचारों से प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 42 और उसका 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार कहते हैं कि हे मेरे मन, तो अंदर ही अंदर व्याकुल क्यों है। भजनकार अपने आप को ही समझा रहे हैं, अपने आप को ही वो समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल हो रहा है। क्योंकि उनके जीवन में भी ऐसा समय है जब वो चिंता में है, जब नकारात्मक विचार उनके मन में चल रहे हैं। तो ऐसे समय में वो अपने मन को समझा रहे हैं, हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल हो रहा है, तू अंदर ही अंदर क्यों परेशान हो रहा है, तू क्यों निराश हो रहा है, तू क्यों व्याकुल हो रहा है। अपना भरोसा, अपनी आशा परमेश्वर पर रख। हे मेरे मन, तो अपनी आशा को परमेश्वर पर लगाए रख, तो अपने भरोसे को परमेश्वर पर लगाए रख, क्योंकि वही मेरे मुंह की चमक है। दूसरे शब्दों में, कि वही मुझे आनंद देने वाला है, वही मुझे आशीषित करने वाला है, वही मुझे खुशी देने वाला है, वही मेरे मुंह की चमक है, वही मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए तो अपना भरोसा, हे मेरे मन, तो अपना भरोसा परमेश्वर पर रख। क्योंकि जब तू अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेगा तो उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को तू अपने जीवन में देखेगा। परमेश्वर पे भरोसा रखना मीन्स उसके कैरेक्टर पर भरोसा रखना, उसके उसके नामों पर भरोसा रखना, उसके उसके गुणों पर भरोसा रखना, कि वो किस प्रकार का परमेश्वर है। वो अपने लोगों को दुखों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, बंधनों से आजाद करने वाला परमेश्वर है, उनके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर। इन बातों पर तू भरोसा रख, हे मेरे मन, यहोवा पर भरोसा रख। तू व्याकुल मत हो, तू निराश मत हो। दोस्तों, हो सकता है आज आप अपने जीवन में निराश हो, व्याकुल हो, दुखी हो, चिंतित हो, नकारात्मक विचार आपके मन में चल रहे हो, जिस कारण आप सो नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि आपको भी अपने मन को इसी प्रकार समझाना है कि हे मेरे मन, व्याकुल मत हो, परमेश्वर पे भरोसा रख। वो तेरे लिए उपाय करेगा, वो तेरे लिए प्रबंध निकालेगा, वो तेरे लिए मार्ग निकालेगा, वो तेरे लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, वो तेरी इच्छा को पूरा करेगा। उसके कैरेक्टर पर, उसके गुणों पर, उस सर्वशक्तिमान पर, उसके वचनों पर भरोसा रख। अपने मन को आप समझाएं। हम यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं, यिर्मयाह भी कुछ ऐसे समय से होकर निकला जहां वो चिंतित है, परेशान है, निराश है। और ऐसे समय में वो लिखता है विलाप गीत की किताब उसका 3 अध्याय 24 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। आमीन। यहां पर यिर्मयाह कहता है कि मेरे मन ने कहा कि यहोवा मेरा भाग है, इसलिए मैं उस पर आशा रखूंगा। उसे विश्वास है कि यहोवा मेरी ओर है, यहोवा
मेरा पोर्शन है, यहोवा मेरा भाग है, इसलिए मैं अपनी आशा उस पर लगाए रखूंगा। मैं अपना भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखूंगा। इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे तो वो कहता है, जब मैं उन बातों को सोचता हूं, उन नकारात्मक बातों को सोचता हूं, उन चिंता देने वाली बातों को मैं सोचता हूं, जब मैं अपने मन को वहां लगाता हूं, तो मेरा प्राण ढला जाता है, मैं व्याकुल हो जाता हूं, मैं निराश हो जाता हूं। फिर मैं अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाता हूं, क्योंकि वही मेरा भाग है, वही मैं उसी पर अपनी आशा लगाए रखूंगा। फिर वो कहता है कि प्रतिभोर उसकी दया, उसकी करुणा नई होती चली जाती है। उसकी दया, हालांकि इस समय निराश है, दुखी है, चिंतित है, परेशान है, नकारात्मक विचार है, लेकिन वो अपने मन को समझाता है कि तू उन पुरानी बातों पर अपना ध्यान मत दे। अपने आप को समझाता है कि तू उन पुरानी बातों पर, उन चिंताग्रस्त बातों पर, उन पर ध्यान मत दे, बल्कि परमेश्वर के वचनों पर, उसकी दया पर, उसके करुणा पर ध्यान दे, उस पर भरोसा रख, उस पर आशा रख, क्योंकि वही तुझे इस समय से बाहर निकालेगा, वही तुझे छुटकारा देगा, वही तुझे आशीष देगा। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, अपनी आशा परमेश्वर पर रखें। चाहे आप जीवन के कैसे भी समय से होकर गुजर रहे हैं, अपने मन में उन नकारात्मक विचारों को घर न करने दें। परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को लगाएं, परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएं, उसके कैरेक्टर पर, उसके गुणों पर अपने मन को लगाएं। वो निश्चय आपको उस चिंता से, उस परेशानी से, उस दुख से बाहर निकालेगा। आप नकारात्मक न होएं। आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उन्हें ग्रहण करें, उन पर विश्वास करें, अपनी आशा को उस पर लगा के रखें। वो निश्चय आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। आज मेरी गवाही ये है कि मेरी पत्नी जो रिम्स में 5/9/2023 को भर्ती हुई थी, जिसे चिकित्सकों के द्वारा हृदयघात का सजेशन दिया गया था, मेरे द्वारा भाई PK मसीह, सिस्टर अमृता की मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर सेंटर पर कई बार मैसेज के द्वारा प्रार्थनाएं कराई गईं। उनके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया गया और उनके द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट को सुना और प्रेयर किया गया, जिससे कि प्रभु का आशीष मिला और मेरी पत्नी आज स्वस्थ होकर घर वापस आ गई। चिकित्सकों के द्वारा नॉर्मल रिपोर्ट बताया गया और आज हम सब सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर के आशीष से। हम पूरी मिनिस्ट्री को और भाई PK मसीह और सिस्टर अमृता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु का लाख लाख शुक्रगुजार हैं। प्रभु हमें पूरे मिनिस्ट्री के साथ इसी प्रकार स्वस्थ और सुरक्षित रखे और अन्य भाई बहनों को भी, सभी को सुरक्षित, सभी को स्वस्थ रखे। धन्यवाद। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और उसमें अपने मन को लगाया है और प्रभु के वचन से आपने आशीष पाई है कि किस प्रकार आप नेगेटिव थॉट से बाहर निकल पाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सी शाम के लिए जिसमें प्रभु तूने हमसे बातचीत किया अपने वचन से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया और आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं प्यारे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में प्रभु आप उन्हें आशीष दें, उनके साथ में होए, उनके प्रार्थना का उत्तर दें और उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज की इस सुंदर शाम में प्रभु आप अपने लोगों के लिए अद्भुत करें। यू आर अ मिरेकल वर्कर, यू आर अवर पोर्शन लॉर्ड फादर। लॉर्ड जीसस थैंक यू, यू आर अवर गाइडर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमारा भाग है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु
इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र आत्मा, वो अलौकिक पवित्र आत्मा, वो हमारा सहायक, हमारा दोस्त हमारे साथ में है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आदर करते हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अपने जीवन से, आप आदर के योग्य हैं अब्बा। धन्यवाद आपके लिखित वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत की। आपका वचन अद्भुत है, आपका वचन आदर के योग्य है। सच में मेरे प्रभु, आपका वचन जो हमें सिखाता है प्रभु, उससे हम अपने जीवन में रिसीव करते और कहते प्रभु कि आज आपके बेटे बेटियों ने जो बहुत ही प्रभु गंभीर तरीके से प्रभु उन्होंने आपके वचन को लिया है और उस वचन को परमेश्वर अपने जीवन में, अपने हृदय में रिसीव किया प्रभु। तो मैं चाहती हूँ प्रैक्टिकली प्रभु ये वचन उनके जीवन में कार्य करे। जिस प्रकार प्रभु हमने भजनकार दाऊद के उसमें देखा परमेश्वर की, वो कहते हैं कि हे मेरे मन तू क्यों ढला जाता है। हाँ परमेश्वर, बहुत सी बातों में प्रभु जब आपके बेटे बेटियों के जीवन में नेगेटिव थॉट्स, गलत विचार और वो सारी बातें जब चलती हैं, तो प्रभु होने दीजिए प्रभु, ये आपके करेक्टर पर अपने माइंड को सेट करे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, आपके उस करेक्टर पर ये बिलीव करे परमेश्वर कि प्रभु तो हर प्रकार की नकारात्मक बातों को अपने लोगों के जीवन से दूर करता है, तो अपने लोगों को पॉजिटिव करता है, उनके जीवन से हर प्रकार की वो गलत बातों को दूर करता है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज ये तेरे करेक्टर के ऊपर प्रभु तेरे वचन पर विश्वास कर सके प्रभु। यिर्मयाह ने भी प्रभु इस बात को कहा है कि तू हमारा भाग है। हाँ परमेश्वर, आप हमारे भाग हैं, आप हमारा शरण स्थान है और आप हमारी आशाओं को पूरा करते हैं। कई बार वे प्रभु आपके लोग आशा रख रहे हैं, परंतु नकारात्मक विचारों के कारण वो आशा दबती चली जा रही है। तो आज प्रार्थना है कि वो नकारात्मक विचार इन वचनों के द्वारा दूर होने पाए, क्योंकि तेरे लोग ये जान गए हैं कि तू इनका हिस्सा है परमेश्वर, तू इनका पोर्शन है प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू फादर। एवरी नेगेटिव थॉट्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हम अधिकार से उन नकारात्मक विचारों को इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से नष्ट करते हैं प्रभु। हर प्रकार के मृत्यु के विचार, सुसाइड करने का विचार यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए मेरे खुदावंद। मेरे प्रभु, जो भी विचार प्रभु इनके बच्चों के लिए गलत आ रहे हैं, परिवार में किसी जन के प्रति आ रहे हैं, ऑफिस में किसी जन के प्रति गलत विचार हैं, यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें खंडित करते हैं, उन्हें नाश करते हैं प्रभु। और होने दीजिए ये तेरे वचन से अपने आप को उत्साहित करने पाए, यिर्मयाह की तरह, भजनकार दाऊद की तरह। हमें परमेश्वर के वचन पर आशा है। हाँ मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद इस समय प्रभु, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रार्थना विनतियां हैं, जो भी इनके फैमिली प्रॉब्लम्स है, संकट, विरोध, सताव, कर्जे, बीमारियां प्रभु, ये सब कुछ लेकर जो आपके लोग बैठे हैं, यीशु मसीह आप उन्हें फ्री करें, आप उन्हें आजाद करें खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हर प्रकार का कलेश इनके परिवारों से दूर हो, मन मिटाव यीशु नासरी के नाम से दूर हो, आपसी जलन भावना यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, बॉडी पेन, यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए पिता। प्रभु मौसम चेंज होने के कारण प्रभु बहुत सी जो बीमारियां प्रभु आपके लोगों को लगी हैं, यीशु के नाम से कंप्लीटली प्रभु उससे छुटकारा पाए। डेंगू की बीमारी से छुटकारा पाए, टाइफाइड, जॉन्डिस यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, कैंसर, अल्सर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार की बीमारी यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। हड्डियों की बीमारी यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार की एलर्जी यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। जिनके पेट में पानी भर गया यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उनके स्टमक को हील करें प्रभु, पथरियों को नष्ट करें परमेश्वर, रसोलियों को नष्ट करें प्रभु, गांठें गल जाएं यीशु नासरी के नाम से, सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल होना बंद हो जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। जिन्हें एड्स की बीमारी यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने अपने लोगों को रोग से आजाद किया है पिता। आपकी ये इच्छा है कि आपके बेटे बेटे स्वस्थ रहे और आपके राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाएं पिता। आप उन्हें स्वस्थ करें पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपने स्वस्थ किया, भला चंगा किया अपने लोगों को जो वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु यीशु आपके नाम से वो उठ खड़े हों और वो जीवन को जीने पाए,
तेरे लिए अपने आप को इस्तेमाल करे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर, जितनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और फॉर्म के माध्यम से लिखित रूप में टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आई हैं, प्रभु धन्यवाद, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। और जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ में हर दिन में शामिल हो रहे हैं देश विदेशों में, प्रभु वो जहां कहीं भी है उन्हें उनके घराने को आशीष दे। प्रभु जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, बहुतायत और भरपूरी आपके लोगों के जीवन में हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज भी जो लोग कर्ज में हैं, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नीडी हैं, यीशु अपने महिमामय धन से उनके लिए सब कुछ पूरा करे। धन्यवाद करते प्रभु। और जितने भी नकारात्मक विचार हैं उनसे बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद पिता, आपका वचन हर दिन में प्रभु उन बातों से बाहर निकलने में प्रभु आपके लोगों की सहायता कर रहा है। धन्यवाद करते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।